आज की इस जिला स्तरीय जो सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता कर रहे वामसेफ एवं भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, मूल निवासी नायक, परम आदरणीय वामन मेश्राम साहब तथा इस सभा के उद्घाटक माननीय सरदार चौधरी सुरेश वर्मा जी, मुख्य अतिथि के रूप में अभी जिन्हें हम लोगों ने सुना, डॉक्टर शरद कुशवाहा जी, जो हमारे निर्वाण प्राप्त पूज्य डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा के सुपुत्र हैं। और अभी हमने इनको सुना तो अंग्रेजी में एक कहावत है, मुझे याद आ गई, वह आप पर लागू होती है, वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर। आप योग पिता के योग संतान हैं और अभी आपने जो हम लोगों का मनोबल अपनी वाणी से किया, इसके लिए हम लोगों का उत्साहवर्धन हुआ है। और हम अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से हमें एक मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा जी का हमें सानिध्य था, और अभी आपने बताया उस भूमिका का निर्वहन आप करेंगे, इस बात की खुशी है। प्रोफेसर इंद्रजीत सर, सूबेदार यादव जी, सुशील कुमार यादव जी, जयराम सिंह पटेल साहब, माननीय सूबेदार सेवानिवृत्त लोको पायलट मनकू कुशवाहा साहब, राजेश यादव जी, अब्दुल रहीम साहब, सभी लोगों के विचार हम सभी लोगों ने अभी सुना। साथियों, चूंकि साहब को बोलना है और साहब का इशारा हुआ तो मुझे बोलने के लिए मैं आभारी हूं साहब का। साथियों, आज का जो विषय है, बहुत सारे साथियों ने इस पर अपनी बात रखी है, मैं भी प्रयास करूंगा। हमारे आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है, ना कि सोशल चैरिटी। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग को अपना कीमती बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम कहाँ निवेश करना चाहिए, इस पर विचार मंथन हमें करना है। इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है व्यवस्था परिवर्तन का असाधारण लक्ष्य। साधारण लोगों के द्वारा हम पूरा कर सकते हैं केवल संगठन की निर्धारित कार्यप्रणाली, अनुशासन, नियंत्रण और निर्देशन में रह करके ही हम ये दुष्कर जो काम है उसे कर सकते हैं।
ये दो विषय हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, जो भारत की व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जिस सामाजिक व्यवस्था में हम लोग हजारों साल से लाचार, बेकार, गुलाम और जानवर से भी बदतर जीवन जी रहे हैं, उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम तत्पर हैं। हमारे महापुरुषों ने समय समय पर इस व्यवस्था को, हमारे संतों गुरुओं ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया, फिर भी वो व्यवस्था, उसमें किंचित मात्र सुधार हुए, उसका फल हम भोग रहे हैं, जिसकी बदौलत आज हमको यहाँ बोलने का अवसर मिला हुआ है। लेकिन उसमें जो व्यवस्था को आमूल चूल परिवर्तन करने का जो कार्यक्रम आज की डेट में चल रहा है, वो हमारे जो आज के जो मसीहा हैं इस भारत के, परम आदरणीय वामन मेश्राम साहब, इनके नेतृत्व में, इनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। इस व्यवस्था को हम कैसे बदल सकते हैं, इस बात पर हमको मंथन करने की जरूरत है। इसीलिए ये विषय यहां आज रखा गया है। साथियों, दुनिया में बड़ी तेजी से चेंजिंग हो रही है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन भारत की जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई ये व्यवस्था है, सामाजिक जो व्यवस्था है, वो चेंज नहीं हो रही है। ये दुनिया का सबसे आश्चर्य बात है, आश्चर्यजनक बात है। हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में परिवर्तन, जड़ चेतन में परिवर्तन, लेकिन भारत की जो ये व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, ये बहुत आश्चर्यजनक है, जिसे बदलना चाहिए वो बदल नहीं रही है। और हम ये आशा और उम्मीद करते हैं, जो व्यवस्था हजारों साल से वो नहीं बदली जा सकी, हमें पूरा यकीन है कि परम आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग इस व्यवस्था को जरूर बदल देंगे। और इसीलिए ये साहब ने समयबद्ध कार्यक्रम चला करके ये जो हमें काम में लगाया है, उस काम को हमें करना होगा। तो साथियों, आप जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे अभी इसमें है कि ये व्यवस्था परिवर्तन हम करना चाहते हैं, और ये व्यवस्था परिवर्तन जो है करने के लिए क्या इस देश में कोई और संगठन है जो काम कर रहा है? ये व्यवस्था परिवर्तन का काम बड़ा दुष्कर है, दुरूह है। इस देश में बहुत सारे संगठन हैं, सोशल चैरिटी, सामाजिक परोपकार का कार्यक्रम, इस तरह के भी संगठन चल रहे हैं, जो लोगों से धन इकट्ठा करते हैं, समाज के निर्बल लोगों को, गरीब लोगों को, बीमार लोगों को वो उनकी मदद करने का काम करते हैं। इस देश में बहुत सारे संगठन जो चल रहे हैं वो सस्ती लोकप्रियता समाज में हासिल करते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को बदलने का काम कोई नहीं कर रहा। जिस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं, उस व्यवस्था को बदलने के लिए एकमात्र केवल भारत मुक्ति वाम से भारत मुक्ति मोर्चा एवं आफसूट जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम ही काम कर रहे हैं। आज देख रहे हैं इस देश में हजारों जो संगठन, हजारों पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां, सारे संगठन इस व्यवस्था को कहीं न कहीं से वो इसके पार्ट एंड पार्सल बने हुए हैं। जिस व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं, उस व्यवस्था के समर्थन में वे काम कर रहे हैं।
आपने सुना होगा बहुत पहले समाज में हम लोग इस बात को कहते थे, बाबा साहब ने भी कहा था, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। समाज के लोगों को आप जागरूक करो, शिक्षित करो और उनको ऑर्गेनाइज करिए, संगठित करिए और इसके बाद उसको उस व्यवस्था को बदलने के लिए बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो। लेकिन आज समाज में क्या स्थितियां हैं? लोग कहते हैं बाबा साहब ने 3 बात कही थी, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। तो लोग समाज में जाते हैं, समाज के लोगों को शिक्षित करते हैं, समाज के लोगों को संगठित करते हैं। जब उनके पीछे 1000, 2000, लाख लोग चलने लायक हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अब तो संघर्ष करने की स्थिति आई है। तो अगर हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करते हुए अगर मैं मारा गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मैंने 20 साल 10 साल तक जो मैंने काम किया उसका क्या होगा। तो इसलिए लोग डर जाते हैं। तो कहते हैं बाबा साहब ने 3 बात तो कही थी, तो चलो तीसरा काम बड़ा दुरूह है, ये मुझसे नहीं हो सकता। बाबा साहब ने 3 बात कही थी, 2 बात को मान लेते हैं, शिक्षित कर लेते हैं, संगठित कर लिया। तो कहते हैं कि शिक्षित किया मैंने, संगठित किया और फिर क्या करते हैं, शिक्षित किया, संगठित किया और इसके बाद क्या करते हैं, समझौता कर लेते हैं, संघर्ष नहीं करते। तो संघर्ष करने से व्यवस्था चेंज होगी और न कि समझौता करने से। तो आज की जो पार्टियां आप देख रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस ए टीम है, तो हमारे मूल निवासियों की पार्टियां जो है वो बी टीम है। इसलिए साथियों, चूंकि समय कम है इसलिए मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। अंत में मैं 2 पंक्तियां मैंने हमने जो लिखी है, 2 क्या चंद पंक्तियां हैं ये। दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, भारत महान अभी बाकी है। दुनिया बदल गई, भारत महान अभी बाकी है और नमाज हो गई, अजान अभी बाकी है। दुनिया बदल गई, भारत महान अभी बाकी है और नमाज हो गई, अजान अभी बाकी है। सड़ी गली रूढ़ियों में मानवता बिलख रही, सड़ी गली रूढ़ियों में मानवता बिलख रही, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय लिए आजादी तड़प रही। साथ के आजाद देश, साथ के आजाद देश उन्नत शिखर पर चढ़ गए। आजाद हिंद में, आजाद हिंद में गुलाम आज भी तड़प रहे। तो आजाद हिंद में गुलाम आज भी तड़प रहे। मन विधान गत लिए, मन विधान गत लिए, संविधान अभी बाकी है। दुनिया बदल गई, भारत महान अभी बाकी है, नमाज हो गई, अजान अभी बाकी है। तो साथियों, इसी के साथ चूंकि साहब को हम सबको सुनना है और अगला जो कुछ शेष बातें हैं साहब बताएंगे और हमको साहब की बताई हुई बातों पर हमको उनके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में हमें गुस्सा आनी चाहिए। देखिए अभी ईवीएम का जो मामला है, अभी 1900 करोड़ रुपया नई ईवीएम खरीदने के लिए साहब ईवीएम को का भंडाफोड़ करने के लिए अभी जो है परिवर्तन यात्रा चलाना शुरू कर रहे थे। देखा आपने उसको कैसे रोका गया और वो उनको गुस्सा है कि ये मेश्राम साहब पर कि हम जरूर करेंगे, वो अलग से बजट प्रोवाइड करते हैं। तो हमको भी गुस्सा आना चाहिए कि अगर वो करते हैं तो हम साहब के नेतृत्व में साहब का जो आदेश होगा उसके लिए हम अपने जान की बाजी लगा करके इस व्यवस्था को जरूर चेंज करेंगे। इन्हीं बातों के साथ है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान।